Hello Standard 5th, this is your maths lecture and today we are going to see lesson number 8 multiples and factors. तो यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दिया है, दादा आई हैव 12 पेड़ाज, आई हैव टू पुट देम इन इक्वल ग्रुप सो दैट नो पेड़ा इज लेफ्ट ओवर, हाउ मेनी पेड़ा मस्ट आई पुट इन ईच ग्रुप. तो 12 पेड़ा है जिसको हमें इक्वल ग्रुप में बांटना है ताकि कोई भी पेड़ा बचे ना. संजू पुटिंग इनटू ग्रुप मीन्स डिवाइडिंग, नॉन लेफ्ट ओवर मीन्स दैट द रिमाइंडर विल बी 0. मतलब उसको ग्रुप में डिवाइड करना है और रिमाइंडर उसका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. इस तरह उसे ग्रुप में डिवाइड करना है. तो हम क्या करेंगे, अंजू 12 इज डिवाइजिबल बाय 2 सो वी कैन मेक ग्रुप ऑफ 2. तो पहले हम देखते हैं, ये 12 है. तो हम ये 12 पेड़ाज किसी एक को दे सकते हैं. मतलब अंजू को हमने 12 पेड़ा दिए तो एक ग्रुप में 1 से उसको 1 उसका क्या होगा, डिवाइजिबल होगा. मतलब किसी एक को भी हम ये 12 पेड़ा दे के फिनिश कर सकते हैं. तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 1. अभी हमें क्या करना है, 1 के बाद क्या आता है 2. तो 2 के टेबल में 12 है क्या, तो हम उसे डिवाइड कर सकते हैं. तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12. तो 2 क्या है, 12 का डिवाइजिबल है. नेक्स्ट क्या है 3. 3 के टेबल में 12 है क्या देखना है. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा तो 3, 12 का डिवाइजिबल है. नेक्स्ट टेबल क्या है 4 का. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12. तो 4 भी 12 का डिवाइजिबल है. नेक्स्ट है 5. 5 के टेबल में 12 नहीं आता है तो 5 12 का डिवाइजिबल नहीं है. नेक्स्ट है 6. 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12. तो 6 भी 12 का डिवाइजिबल है. 7 के टेबल में भी 12 नहीं आता तो 7 12 का डिवाइजिबल नहीं है. नेक्स्ट है 8. 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16. तो 8 भी 12 का डिवाइजिबल नहीं है. नेक्स्ट है 9. 9 के टेबल में भी 12 नहीं आता है. 10 के टेबल में भी 12 नहीं आता है. 11 के टेबल में 12 नहीं आता है. अभी लास्ट बचता है 12 1 ज़ा 12. तो सेम वही नंबर उस नंबर का डिवाइजिबल रहता है. हमेशा ध्यान रखते हैं 1 और सेम वही नंबर जिसे हम डिवाइड करने वाले हैं वो उसका डिवाइजिबल होता है. ठीक है. तो हम जो 12 पेड़े हैं किसी एक को दे सकते हैं या फिर 2 का ग्रुप करके दे सकते, 3 का ग्रुप करके दे सकते, 4 का ग्रुप कर सकते, 6 का कर सकते, या फिर 12 पेड़े हम किसी एक को दे सकते. ठीक है. या फिर 1 1 पेड़ा किसी 12 लोगों को दे के उसे फिनिश कर सकते हैं. तो ये सब क्या हुए 12 के डिवाइजिबल. 12 इज एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय 1 2 3 4 6 एंड 12. तो ठीक है, ये सब क्या है 12 के डिवाइजिबल. विच मीन द रिमाइंडर इज 0. इनका रिमाइंडर क्या आएगा 0. अगर हम की डिवीजन करते हैं 6 डिवाइड बाय 12, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12. तो इसका रिमाइंडर क्या रहेगा 0. ठीक है. तो ये क्या है, दिस नंबर आर कॉल्ड डिवाइजर और फैक्टर. तो ये जो नंबर है 1 2 3 4 6 12 इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजिबल या फिर फैक्टर. तो ये क्या है 12 के फैक्टर है. सिमिलरली 1 2 4 8 एंड 16 आर फैक्टर ऑफ 16. तो 16 के फैक्टर उसी तरह हमें दिए हैं. मतलब 16 का फैक्टर क्या होगा, पहले 1 होगा, फिर हमें 2 के टेबल में देखना है 16 है क्या. तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16. तो 2 के टेबल में 16 है तो 2 क्या है 16 का डिवाइजिबल है, फैक्टर है. 3 के टेबल में 16 नहीं है. 4 के टेबल में 16 है तो 4 उसका फैक्टर है. 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16. तो 8 के टेबल में है तो 8 भी उसका फैक्टर है. 7 के टेबल में नहीं है 16,
9 के टेबल में भी 16 नहीं है, 10 के टेबल में 16 नहीं है। डायरेक्ट अभी हम 16 के टेबल में 16 आएगा, तो 16 के फैक्टर क्या है, 1 2 4 8 16। तो जो जिस टेबल में ये 16 नंबर आएगा वो उसके फैक्टर रहेंगे, और सेम वही नंबर और 1 ये दोनों हमेशा उस नंबर के फैक्टर रहते हैं। 3 भी है तो 3 का फैक्टर क्या होगा, पहले 1 और 3, और उसके बाद हम टेबल चेक करेंगे। अभी नेक्स्ट है प्रॉब्लम सेट 32। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें फॉलोइंग नंबर के फैक्टर लिखने हैं। तो फर्स्ट क्या दिया है हमें, 8। तो पहले 8 का फैक्टर क्या होगा, 1। नेक्स्ट हमें 2 के टेबल में 8 है क्या चेक करना है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो 2 8 का फैक्टर है। नेक्स्ट है 3। 3 के टेबल में 8 है क्या, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो 3 8 का फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट है 4। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। 4 के टेबल में 8 आ रहा है तो 4 8 का फैक्टर है। नेक्स्ट है 5। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। 5 के टेबल में 8 नहीं आ रहा है तो 5 8 का फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट है 6। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो 6 के टेबल में भी 8 नहीं है तो 6 8 का फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट है 7। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। तो 7 भी 8 का फैक्टर नहीं है। लास्ट क्या होगा, 8। 8 1 ज़ा 8। तो 8 का फैक्टर है। तो 8 के फैक्टर क्या है, 1 2 4 8। नेक्स्ट नंबर क्या है, 5। अभी देखिए 5 का फैक्टर पहले क्या होगा, 1 5 का फैक्टर है। फिर हमें 2 के डबल में 5 आता है क्या, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो 5 नहीं आ रहा है। 3 के डबल में चेक करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। 5 नहीं आ रहा है तो 3 भी 5 का फैक्टर नहीं है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। 4 भी 5 का फैक्टर नहीं है। 5 1 ज़ा 5। तो 1 और 5 ये क्या है, 5 के फैक्टर है। थर्ड सम है 14। 14 के फैक्टर देखते हैं। पहले 1 आएगा। अभी 2 के टेबल में 14 आता है क्या, आता है। तो 2 14 का फैक्टर है। 3 के टेबल में 14 नहीं आता है तो 3 14 का फैक्टर नहीं है। 4 के टेबल में 14 आता है क्या, नहीं आता है। 5 के टेबल में भी 14 नहीं आता है। 6 के टेबल में देखते हैं। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। तो 6 भी 14 का फैक्टर नहीं है। 7 के आता है क्या, देखिए 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। तो 7 14 का फैक्टर है। अभी 8 देखते हैं। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो 8 12 14 का फैक्टर नहीं है। 9 का टेबल लेते हैं। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। 9 भी 14 का फैक्टर नहीं है। 10 भी नहीं है। 11 भी नहीं है। 12 भी नहीं है। 13 भी नहीं है। डायरेक्ट अभी क्या आएगा, 14। तो 14 के फैक्टर क्या है, 1 2 7 एंड 14। नेक्स्ट वन है फोर्थ वन 10। फर्स्ट 1 आएगा। 2 5 ज़ा 10। तो 2 भी 10 का फैक्टर है। 3 के टेबल में 10 नहीं आता है। 4 के टेबल में भी 10 नहीं आता है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो 5 भी 10 का फैक्टर है। ओके। अभी 6 7 8 9 इनके टेबल में 10 नहीं आता है तो डायरेक्ट 10 आएगा। तो 10 के फैक्टर क्या है, 1 2 5 और 10। नेक्स्ट है फिफ्थ वन 7। 7 का फैक्टर क्या आएगा, 1 और 7। बाकी किसी के टेबल में 7 नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है 6 1 22। 22 अभी देखिए 1 आएगा 22 का फैक्टर। 2 से हम 22 को डिवाइड कर सकते हैं।
22 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो इसका क्या 2 भी आएगा 22 का फैक्टर, और बाकी कोई भी टेबल में 22 नहीं आएगा, डायरेक्ट 11 2 ज़ा 22, तो 11 आएगा 22 का फैक्टर, और उसके बाद डायरेक्ट 22 आएगा 22 का फैक्टर। तो इसके फैक्टर क्या है 1 2 11 और 22। नेक्स्ट है 7th वन 25। 25 का फैक्टर क्या आएगा 1 आएगा। उसके बाद डायरेक्ट 5 के टेबल में 25 आता है, 5 5 ज़ा 25, और उसके बाद 15 के टेबल में 25 आएगा, अरे 15 के टेबल में नहीं आता है, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 13। नेक्स्ट क्या है 16 के भी नहीं आएगा, 17 के नहीं आएगा, 18 के नहीं आएगा, 19 के नहीं आएगा, 20 के नहीं आएगा, 21 के नहीं आएगा, डायरेक्ट 25 के टेबल में 25 आता है। तो उस 25 के फैक्टर क्या है 1 5 और 25। नेक्स्ट है 8 1 32। अभी 32 के फैक्टर क्या आएगा 1, देखिए 1 तो आएगा, फिर देखते हैं 2, तो 32 डिवाइड बाई 2 करके देखते हैं हम, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो 232 को 2 से डिवीजन हो रहा है, तो 2 भी 32 का फैक्टर है, 3 से हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अभी 4 देखते हैं, अभी 3 तो नहीं आएगा, अभी नेक्स्ट देखते 4, 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड करके देखा, क्योंकि 2 के टेबल में 32 नहीं आता है, पर डिवीजन हो रही है, इसलिए 2 32 का फैक्टर है। नेक्स्ट 3 से डिवीजन भी नहीं होगा, तो 3 32 का फैक्टर नहीं है। अभी हम 4 देखते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 9 ज़ा 32, सॉरी 4 9 ज़ा 36, 4 8 ज़ा 32, तो 4 के टेबल में 32 आ रहा है, तो 4 इसका फैक्टर है। नेक्स्ट क्या है 5 के टेबल में तो 32 नहीं है, तो 5 इसका फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट है 6 के टेबल में भी 32 नहीं है, तो ये भी इसका फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट है 7 के टेबल में भी नहीं है 32, तो 7 इसका फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट है 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24 और 8 4 ज़ा 32, तो 8 32 का फैक्टर है। नेक्स्ट क्या है 9 नहीं है, 10 नहीं है, डायरेक्ट 16 के टेबल में 32 आएगा, 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, और उसके बाद डायरेक्ट 32 के टेबल में 32 आता है, तो 32 के फैक्टर क्या है 1 2 4 8 16 और 32। नेक्स्ट है 33, तो 33 का फैक्टर क्या आएगा 1, और 3 से भी हम इसे डिवाइड कर सकते, तो 3 आएगा, 2 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 11 3 ज़ा 33 आता है, तो 11 आएगा डायरेक्ट इसका फैक्टर, और उसके बाद डायरेक्ट 33 के टेबल में 33 आएगा, तो इसके फैक्टर क्या आए 1 3 11 और 33। तो फैक्टर कैसे फाइंड आउट करना है हमें देखना है, उससे हम उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं क्या, या फिर हमें उसका टेबल चेक करना है, तो हमें उसके फैक्टर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये प्रॉब्लम सेट 32 कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।